अब इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है न्यू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? एक्चुअली जो नाम के सदस्य थे, जो नाम नॉन अलाइनमेंट जो मोमेंट था, नाम के सदस्य जो हैं मुख्य रूप से कैसे सदस्य थे? अल्प विकसित देश थे। कैसे थे? अल्प विकसित थे। नाम के सदस्य अल्प विकसित थे। आपको पता है कि नाम में की सदस्यता किसने ग्रहण की थी? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश। और एशिया के देश या अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर वो देश थे जो 1945 सेकंड विश्व युद्ध के बाद क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। तो चूंकि ये नव स्वतंत्र देश थे, अल्प विकसित देश थे, तो यहाँ की एक प्रमुख समस्या थी, इन देशों की प्रमुख समस्या क्या थी? एक तो समस्या थी विकास की। एक समस्या थी विकास की कि अपने देश में डेवलपमेंट करना है, अपने देश में क्या करना है? तरक्की करना है, विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, एक तो क्या करना है? विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ विकास कम था और जबकि गरीबी क्या थी? यहाँ ज्यादा थी। विकास कम था और गरीबी ज्यादा थी, नाम के जो अल्प विकसित देश थे। तो इनकी जो प्रमुख सोच क्या रहनी थी इन देशों की कि हम अपने यहाँ विकास के मानक को बढ़ाएं, ठीक है, गरीबी के मानक को कम करें। ये इनकी एक मुख्य सोच थी कि इस तरह से अपने आपके देश को की अर्थव्यवस्था को क्या करें? पटरी पे लाएं। इस तरह से क्या है? अपने यहाँ अवसंरचनात्मक विकास का की पृष्ठभूमि तैयार की जाए। इसीलिए इन नाम के अल्प विकसित देशों ने 1972 में एक अंकटाड एक सम्मेलन होता है। अंकटाड जो है एक सम्मेलन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? विकास से संबंधित एक सम्मेलन होता है। अंकटाड में एक प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव क्या था? टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड डेवलपमेंट, टुवर्ड्स ए न्यू डेवलपमेंट, एक नए विकास की एक रूपरेखा रखी कि हम अपने देश में क्या क्या करते हैं, ये कुछ हम अपने देश में इस तरह से विकास की पटरी को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। और उस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पे 1972 में उन्होंने एक जो पक्ष रखा अपना कि हम इस तरह से अपने यहाँ क्या करेंगे? विकसित देशों को कहा कि हमारी बातों को इन बातों में अमल किया जाए, तभी हमारे यहाँ जो विकास की रफ्तार होगी वो आगे जाएगी। तो क्या क्या ये रखा? व्यापार के लिए इन्होंने कुछ मानक रखे। उन्होंने बोला सबसे पहले ये नाम के या विकसित देशों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देशों पर हमारे संसाधनों पे पश्चिमी देशों का नियंत्रण है, ठीक है, हमारे संसाधनों पर पश्चिमी देशों का जो क्या नियंत्रण है, ये क्या हो? कम। जो हमारे संसाधन पे पश्चिमी देशों का नियंत्रण, ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि नाम के वैसे ज्यादातर सदस्य ये भी थे जो कभी ना कभी क्या रहे? कॉलोनी रहे, उपनिवेश रहे इन देशों के, और आज भी कहीं ना कहीं कुछ उनके संसाधनों पे इन विकसित देशों का नियंत्रण था। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे से तो हमारा क्या है? डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ऐसे तो हम विकसित देशों के हमेशा अधीन रहेंगे, उसी के हम क्या रहेंगे? पिछला वो रहेंगे, और हमारी निर्भरता क्या है? उन पे रहेगी। हमें अपना स्वयं स्वावलंबी बनना पड़ेगा। उसलिए ये है कि हमारे संसाधन पे पश्चिमी देशों का नियंत्रण क्या हो? कम हो। ये बिंदु रखा उन्होंने अंकटाड में
दूसरा एक बिंदु रखा उन्होंने कि जो जो पश्चिमी तकनीक है, पश्चिमी तकनीक है उनका वो क्या है, पश्चिमी तकनीक भी हमें क्या है, कम कीमत में मिली। पश्चिमी तकनीक कम कीमत पर हमें प्राप्त हो, पश्चिमी तकनीक हम कम कीमत पर हमें प्राप्त हो। जैसे पश्चिम में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, काफ़ी ज़्यादा औद्योगिकरण हो गया था, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चाहते थे कि पश्चिमी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी है, पश्चिम लोग हमें तकनीक दो, लेकिन क्या कैसे तकनीक दो, ये कम कीमत पर हमें क्या दो, अपने टेक्नोलॉजी दे, ठीक है, जिससे हम भी अपने यहाँ के औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ा सकें। तीसरा उन्होंने ये बोला कि जो हमारे सामान है, हमारे जो सामान जो हम बना रहे हैं, जो भी हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए पश्चिमी देशों में हमारी पहुंच हो, तो हमारे बाजारों की पहुंच पश्चिमी देशों में भी हो। देखो होता क्या था, बहुत सारे ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, विश्व की ट्रेड पॉलिसी होती हैं, विभिन्न प्रकार के टैरिफ्स लगते हैं, सीमा टैक्स लगते हैं, सीमा कर लगते हैं, हमारा सामान विकसित देशों में जाएगा या दूसरा सामान विकसित देशों का यहाँ आएगा। अगर हम बहुत सारे उसमें टैक्सेशन लगाते हैं, बहुत सारे टैरिफ्स लगाते हैं, तो हमारा सामान माना क्या है, आपका ये पेन है, माना ये 20 रुपये का पेन है, अगर ये हम अमेरिका में बेचने जाओगे तो अमेरिका ने माना इस पर क्या लगा दिया, 100% टैक्स लगा दिया, तो पेन 20 की जगह क्या है 40 का बिकेगा। तो इसलिए पश्चिमी मुल्क के देश हमारे इस पेन को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसको इसका मूल्य ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। इसलिए भारत जैसे देशों को कहना था कि हमारे बाज़ारों की पहुंच विकसित देशों में तभी होंगी कि जब आप अपने ट्रेड पॉलिसीज को या सीमा जो टैक्सेशन की समस्या है, वो टैक्सेशन है तुम्हारा, उनमें हमें कुछ क्या दें, रियायत भर दें, ठीक है। एक इन्होंने ये कहा। नेक्स्ट एक पॉइंट ये उनका ये भी था, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें क्या है, हमारी भूमिका भी बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में क्या है, हमारी भूमिका भी बढ़े। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कौन है आज, जैसे IMF है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये जो लोन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोन, ये सूक्ष्मकालीन लोन और दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करते हैं। और माना हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे आज हमारे पास मकान बनाने का पैसा नहीं होता, तो क्या करते हैं, बैंक हमें लोन देता है। इसी तरह अगर हमें अपने देश में तरक्की करना है, रेलवे का जाल बिछाना है, औद्योगिकरण का विस्तार करना है, सड़कों का विस्तार करना है, तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं, जो ये वैश्विक संस्थाएं, ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, संस्थाओं में हमारी भूमिका क्या हो, भूमिका को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ बिंदु थे जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तहत नैन के अल्प विकसित देशों ने अंकटाड 1972 में जो एक सम्मेलन हुआ था, उसमें व्यापार समझौतों के लिए अपने कुछ बिंदु रखे थे इसमें, कि यही कि पश्चिम हमारे संसाधनों में पश्चिम देशों का नियंत्रण का, वो पश्चिम की जो तकनीक है वो हमें कम रियायत पे मिले, कम दाम पे मिले, हमारी पहुंच बाजारों पे, विकसित बाजारों पर भी हो, जिससे हम अपना सामान बेच पाए और अपने देश की तरक्की कर पाएँ। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें हमारी भूमिका भी बढ़े। आज भी आप देखते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उसमें जो है अमेरिका हो गया, सबसे ज़्यादा हिस्सेदार अमेरिका होता है, अमेरिका की ही उस पर ज़्यादा दबदबा रहता है। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे कुछ देश हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी है। और जो इनको ज़्यादा पैसा देते हैं, उनका वोटिंग परसेंटाइल भी होता है, वो उनका ज़्यादा होता है। इस तरह आज भी कई बार ये उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के दौर में जो हम नव उपनीय स्वाद की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं नव उपनीय स्वाद की जो एक नया ट्रेंड सा बड़ा है, यही है कुछ टूल्स हैं IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, जिनके माध्यम से विकसित अमेरिका जैसे विकसित देश, हम जैसे गरीब या विकासशील देशों को इन संस्थाओं के माध्यम से क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये था नियम।
धन्यवाद।